मजबूरी क्या है एशिया कप की? एज इंडियन, एज बीसीसीआई, क्या आप लोगों को सच में लगता है भाई लोगों, हां या ना करके बताना, कि हम अगर पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो हम सरवाइव नहीं करेंगे, या अगर हम पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो भारत को और भारतीय खिलाड़ियों को एक्चुअली में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा? मुझे ऐसा लगता है सच्चाई यह है कि अगर पाकिस्तान भारत से नहीं खेलेगा ना तो उनको ये सारे मसले हो सकते हैं, क्योंकि पीसीबी ये कटोरा लेके बाहर निकले हुए हैं भाई। आप इनके मुंह पे 2 तमाचे मारो और साथ में कटोरे में 10 रुपए का सिक्का डाल दो, ये खुश हैं। हकीकत ये है, मेरा ऐसा मानना है कि इस एशिया कप के ड्रामे से अच्छा है, इस एशिया कप के ड्रामे से अच्छा था कि आप श्रीलंका के साथ, आप अफगानिस्तान के साथ एक ट्राई सीरीज खेल लेते, या आप एक श्रीलंका के साथ सीरीज खेल लेते, या अफगानिस्तान के साथ खेल लेते, या वो अगर दोनों तीनों या बाकी भी क्रिकेट बोर्ड अगर फ्री हैं तो हम लोग ट्राई सीरीज खेल सकते थे। और अगर कोई उस टाइम पे फ्री नहीं था तो एक को बाद में ले आते, और वैसे भी फ्री तो रहना ही था। और अगर इंडिया मान लो इस एशिया कप से ना कर देता ना कि हम नहीं खेल रहे, मुझे नहीं पता क्या मजबूरी है, ये बड़े लोगों को पता है, हम थोड़े छोटे लोग हैं, कम समझदार लोग हैं। अगर थोड़ा ये अगर हम मना कर देते फिर एशिया कप का कोई वजूद भी नहीं है। एक बात बताओ भाई लोगों, अगर एशिया कप में से भारत ही है नहीं, मान लो भारत ही नहीं है एशिया कप में, तो वो तो चाय का कप भी नहीं रह जाएगा, ये सच्चाई है। तो एशिया कप खेलने की मजबूरी क्या है? और वो भी अभी 2-3 महीने पहले ही तो कुछ हादसा हुआ था पहलगाम में। कुछ हादसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो कुछ हादसा बन के रह गया कुछ लोगों के लिए। इतनी जल्दी भूल गए भाई लोगों। मैं तो ये कहता हूं हमारी एक यंग टीम आप नेपाल के साथ खिला दो, मुझे तो ऐसा लगता है भाई लोगों। पता नहीं भाई क्या मजबूरी है क्या नहीं, समझ नहीं आता। लेकिन एक चीज मुझे समझ में आती है, आप लोगों के दिमाग में एक चीज आ रही है, WCL का मैच इंडिया पाकिस्तान का भाई लोगों, पहले तो खिलाड़ियों ने एक एक करके नाम आए सामने कि हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ मैच। फिर बाद में पता लगा जी बाकियों की भी मीटिंग हुई है, खिलाड़ियों ने सबने मना कर दिया, और WCL का जो मैच था इंडिया पाकिस्तान का वो बायकॉट कर दिया खिलाड़ियों ने। करेक्ट हो गया, वो मैच कैंसिल हो गया। बाद में वो मैच कैंसिल हो गया और इंडिया पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है। रीजन क्या है भाई लोगों, कोई इसका रीजन बता सकता है? इसका रीजन ये है, बड़ा पैसा, बड़ी अमाउंट डिसाइड करेगी कि देशभक्ति यहां चलेगी कि यहां नहीं चलेगी। WCL का मैच सबको पता था कितने ही लोग देख लेंगे, और मैं उस WCL के मैच में भी थोड़ा सा अजीब एक आपको बात बताऊंगा। वो भी मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने इतना विरोध कर दिया और खिलाड़ियों ने ये पहल करी कि भाई हम जब मार्केट में निकलेंगे तो लोग हमको कुछ ना बोलने लग जाएं, इस करके उन्होंने ये पहल करी कि भाई नहीं खेलेंगे, और वो कैंसिल हो गया। बहुत अच्छा डिसीजन था बाय द वे, जिसका भी था जो भी था। लेकिन वो मैच रखा ही क्यों गया था, सवाल ये था। वो नौबत ही क्यों आई मैच से कुछ घंटे पहले की कि कभी हरभजन का नाम आ रहा है, कभी इरफान पठान का, कभी यूसुफ का, कभी रैना का और कभी शिखर धवन का। वो नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। तो ये वाली चीज है। तो बेसिकली वहां से पैसे का बहुत बड़ा नुकसान हो नहीं रहा था, यहां पैसे का बहुत बड़ा नुकसान है। मैं एक हकीकत बताऊं आप लोगों को, अगर पैसा ही रीजन है, कौन कौन भाई सहमत है जरा ये भी बताना। मुझे ऐसा लगता है कि जितना ये इंडिया पाकिस्तान के रिवेन्यू को लेकर रोते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं सीरियसली बता रहा हूं, अगर IPL में 2 सुपर ओवर एक्स्ट्रा हो जाए ना तो इतना पैसा तो वहां से बना लेंगे यार ये लोग, या 2 एक्स्ट्रा मैच अगर हो जाएंगे ना तो वहां से पैसा बन जाएगा। अरे मैं कह रहा हूं इंडिया को जब इंडिया जिम्बाब्वे गई थी, क्या अपने घर से पैसे लगा के गई थी? वहां पे पैसा वैसा नहीं इकट्ठा हुआ था। मैं ये कहता हूं जहां पे हिंदुस्तानी प्लेयर खड़े हो गए वहां पे पैसा बरसना चालू हो जाएगा।
लेकिन WCL कैंसिल होगा, उसमें मैच कैंसिल होगा इंडिया पाकिस्तान का, एशिया कप का कैंसिल नहीं होगा। और भाई लोगों, सबसे बड़ी बात, एक ही ग्रुप में रखा गया है इंडिया और पाकिस्तान को। अब सच बताना, आपको सबसे ज्यादा गुस्सा इस चीज पे आ रहा है या इस चीज पे आ रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है एशिया कप में? मैंने पहलगाम के अगले दिन एक बहुत ही ज्यादा गुस्से में एक वीडियो किया था और मैंने उसमें कहा था, अरे तुम बात करते हो इंडिया पाकिस्तान के बाइकआउट की, अरे छोड़ो ये सब बाइक, ये फालतू की बातें हैं। ये लोग अपना ग्रुप में अलग अलग नहीं रहते हैं। आप आईसीसी के इवेंट का छोड़ो, आप एशिया कप में अलग अलग नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं करते ये लोग अलग ग्रुप में, क्यों नहीं करते? उसका कारण है ना, उसका कारण ये है, 2 कौड़ी की औकात रखती है पाकिस्तान की टीम टैलेंट के हिसाब से। सबको पता है ये भाई साहब हांगकांग से पिल जाएंगे यार। एग्री करते हो तुम लोग? ये हांगकांग धर लेगा इन लोगों को, भिखारियों को, और बाहर कर देगा। और अगर इनको बाहर ही कर देगा तो भाई जो ये भारत और पाकिस्तान के बेसिकली ये एशिया कप नहीं है, ये 3 मैचों की एक सीरीज कराने के चक्कर में रहते हैं ऑलवेज। आप लोगों को भी पता है, जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है एशिया कप में, ना तो श्रीलंका की हाइप क्रिएट होती है, नेपाल तो बहुत दूर की बात है, और ना अफगानिस्तान का पता लगता है कि वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। सिर्फ ऐसा लगता है कि 2 ही टीमें खेल रही हैं, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। क्योंकि हमारे यहां महामुकाबला करने वाले बहुत लोग बैठे हैं। अभी बना देंगे, 10 दिन रुक जाओ, इसको महामुकाबला अभी बना देंगे एटलीस्ट। अरे ग्रुप तो अलग अलग कर लेते। पहली बात तो कर ही क्यों ले रहे हो एशिया कप? अगर नहीं कर रहे तो फिर ग्रुप अलग अलग कर लेते। ग्रुप भी अलग अलग नहीं करा, ग्रुप भी सेम है। पहले एक मैच कराएंगे, फिर दूसरा ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, ऐसा मान के चल रहे हैं। और फिर तीसरा मैच इस वजह से मान रहे हैं क्योंकि वो बड़ी टीम है पाकिस्तान, इन लोगों के हिसाब से। ग्रुप भी सेम है भाई लोगों। और बताओ, अगर मान लो, एग्री और डिसएग्री करना इस चीज में आप लोग, मान लो इंडिया पाकिस्तान, देखो मैं ये मजबूरी समझता हूं कि आप आईसीसी इवेंट में कुछ नहीं कर सकते, समझ लिया भाई, मान लिया। मैं थोड़ी देर के लिए मजबूरी मान लेता हूं भाई, बहुत मजबूर हैं हम लोग, अमीर हैं बट मजबूर हैं। मुझे तो लग रहा है ये टाइटल और ये थंबनेल होना चाहिए था, और इसको बाद में चेंज भी कर दूंगा। अमीर हैं लेकिन मजबूर भी हैं। आईसीसी इवेंट में समझ आ गया भाई, तुम मना नहीं कर सकते खेलने से, चलो मान लिया थोड़ी देर के लिए। ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं, यस नो एनीबडी? सो तो नहीं रहा, सब जाग रहे हैं भाई लोगों, जागो जागो ग्राहक जागो। अलग अलग हो सकते हैं ग्रुप, मुझे लग रहा हो सकते हैं। एशिया कप में 110% हो सकता था, क्यों नहीं होता? फिर अगेन वही बात है, ये भिखारी पिल जाएंगे हांगकांग टाइप्स की टीम से, और हांगकांग से पिलवाने के लिए तो मैं बैठा हूं यहां पे, चिंता मत करो तुम। पर दिक्कत वही है ना कि फायदा क्या है फिर? हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि करना क्या है एक्चुअली। देश के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने आज से 2-2.5 साल पहले एक रील बनाई थी इंस्टाग्राम पे, वो काफ़ी वायरल भी हुई थी उस टाइम पे। मैंने उस टाइम पे भी कहा था, देश के प्रति क्या जिम्मेदारी सिर्फ एक फौजी भाई की ही है? क्या देश के प्रति जिम्मेदारी उस इंसान की है जो धूप में, छांव में, बारिश में, तूफान में, आंधी में, बर्फबारी में, हर मौसम में, हर समय जो बॉर्डर पे खड़ा है, सिर्फ उसी की जिम्मेदारी है? मेरी, तेरी, हमारी, तुम्हारी, पैसा बनाने वालों की? अरे भूखे मर जाओगे क्या इंडिया पाकिस्तान के मैच के बगैर? एबी क्रिक इन्फो 15 सितंबर को अगले दिन आके तुम्हें दिखाएगा, ना मैं नंगा होके बैठूंगा, ना मैं भूखा मरूंगा। मैं सरवाइव कर जाऊंगा इंडिया पाकिस्तान के मैच के बगैर। अगर मैं सरवाइव कर सकता हूं तो बीसीसीआई नहीं कर सकती है क्या? एक बात बताओ भाई लोगों, क्या मैं जिस दिन लाइव, अगर मैं इंडिया पाकिस्तान पे लाइव आऊंगा, यस और नो, क्या मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे? क्या मुझे मेरे सिर्फ सब्सक्राइबर के बारे में नहीं सोचना चाहिए? डेफिनेटली सोचना चाहिए। क्या मुझे सुपर चैट नहीं आएगी? चाहे इंडिया हारे जीते, दोनों केस में आएंगी। तो क्या जिम्मेदारी सिर्फ
उसकी ही है, जो फौजी भाई वहां खड़ा है, और वो क्या अपने परिवार के लिए खड़ा है, वो मेरे जैसे इंसान